तो हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मैं हूं उमर और आज हम लोग जानेंगे बीएड्स में अगर आपका पेपर है कोर्स 9 या असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो उसी का एक आज टॉपिक है अधिगम का आकलन या शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी आए, ये क्वेश्चन आता ही है और ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये चैप्टर का ही मोटो है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसको सरल भाषा में जानते हैं। ये हमारा शॉर्ट नोट है। तो अगर इसमें से आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे बीएड से रिलेटेड और किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो जैसे अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो चलिए इसके अर्थ की बात करते हैं। तो अधिगम का आकलन वह प्रक्रिया है, क्या है? अधिगम का आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है, क्या करता है? पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण के बाद क्या और कितना सीखा। यानी असेसमेंट का मतलब ही होता है कि जो पढ़ाने के दौरान बच्चे क्या और कितना, देखिए ये सबसे बड़ी बात है, क्या और कितना सीखा वो। तो क्या और कितना सीखा, तो ये रही अर्थ की बात। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक पहला पॉइंट में, अगर पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं तो अधिगम का आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण के बाद क्या और कितना सीखा। अगला आते हैं, इनकी प्रकृति की बात करें, यह सारांशात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव एवल्यूएशन का रूप है जो शिक्षण के अंत में किया जाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग इसका क्या करते हैं? लास्ट में, जो पढ़ाई के लास्ट के दौरान हम लोग पता लगाते हैं कि उसने कितना सीखा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, या उसके बाद अगर वह जाने तो ठीक है, ना जाने तो फिर से हम लोग बताते हैं। तो ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा हमारे जो 40 मिनट 45 मिनट के पढ़ाने के दौरान उसने कितना सीखा। ये सभी हम लोग क्या करते हैं? उनका पता लगाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों को अधिगम उपलब्धि का मापना पड़ता है। क्या करता है? विद्यार्थियों के अधिगम यानी बच्चे कितने सीखे, उनको हम लोग क्या करते हैं? एक तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उनको ग्रेड, कहने का मतलब ए ग्रेड, ये अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा उससे कम जान रहा है, उसको बी ग्रेड, किसी को हम लोग सी ग्रेड, इस तरह से क्या करते हैं? ग्रेडिंग देते हैं। या तो हम लोग प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम है। अगर सर्टिफिकेट वाला एग्जाम रहेगा तो उसमें हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। और नॉर्मली कोई भी हम लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अंक या ग्रेड देते हैं। या तो कक्षा में डिबेट कराते हैं, उसमें देते हैं ना, पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? तो विद्यार्थियों के अधिगम यानी जो वो सीखा उसको क्या करते हैं? हम लोग एक तरह से मेजरमेंट करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? उन सीखने के दौरान हम लोग और क्या करते हैं? उनको पदोन्नति यानी क्लास, जैसे वो 5 क्लास में था, किसमें था? 5 क्लास में था, और उसको हम लोग अगली क्लास में शिफ्ट करते हैं। तो ये कैसे? असेसमेंट के द्वारा ही करते हैं। अगला, तो ये असेसमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस होता है पदोन्नति। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक, तो पदोन्नति या अगली कक्षा में प्रवेश हेतु निर्णय लेना, और ये क्या हो जाता है कि उनका हम लोग निर्णय ले लेते हैं कि हाँ ये बच्चा पास कर जाएगा। पास हुआ नहीं, अभी हम लोग जान जाते हैं कि हाँ इसको अगर हम लोग एग्जाम लेंगे तो ये बच्चा पास कर जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, समय। तो यह शिक्षण या कोर्स के अंत में किया जाता है। और ये हम लोग कब करते हैं? ये हम लोग पढ़ाई के अंत में, या तो वो भी जितने भी यूनिट पढ़ाए जो हम लोग उसके अंत में करते हैं। जैसे इसको हम लोग किस तरह से करते हैं? या तो हम लोग वार्षिक परीक्षा लेते हैं, या तो मासिक परीक्षा लेते हैं,
टेस्ट आदि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उनका पता लगाते हैं। तो इसका समय कब होता है, या तो वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक 3 महीना में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो परीक्षा किस तरह से लेते हैं, या तो वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक हो सकती है, प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा, क्विज के द्वारा या असाइनमेंट आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, यानी आकलन करते हैं कि बच्चा कितना जाना। इनका विशेषता क्या होता है, ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उनका महत्व क्या हो जाएगा, विशेषता मतलब उसमें क्या गुण हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, परिणाम आधारित मूल्यांकन। क्या होता है, परिणाम के आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। उसके बाद तुलनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ, हम लोग उसका तुलना कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव, एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी कर सकते हैं। इसको कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना, वो कर सकते हैं। या अंक या ग्रेड के रूप में परिणाम प्रस्तुत करते हैं, या तो हम लोग उसको मार्क्स देते हैं, हाँ दिया उसको कितना, चलो हम इसको दे देते हैं 50/80। ये जो 50/80 हम लोग जो मार्क्स दे रहे हैं, ये किस पे दे रहे हैं कि वह उनके अंक, मतलब वो उस नंबर में इसमें कितना लाया, 80 में वो 50 लाया, तो ये क्या है, एक अंक। या तो इसमें ग्रेड दे देंगे, हाँ ये 50 में 80 लाया यानी ये ए ग्रेड हुआ। कोई 50 में 60 लाएगा उसको बी ग्रेड देंगे, कोई 80 में 80 लाएगा ए प्लस देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या है, ग्रेडिंग करते हैं। अगला आ जाते हैं महत्व की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों को सीखने की उपलब्धि का प्रमाण मिलता है, हाँ, और इसके क्या करते हैं, जब वो सीख जाता है तो लास्ट में हम लोग उसका कुछ प्रमाण देते हैं, या तो उसको रिजल्ट देते हैं और उसको कुछ सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के बाद हम लोग उसको एक प्रमाण पत्र देते हैं। शिक्षक को शिक्षण की प्रभावशीलता जानने में सहायता मिलती है, और इसमें हमको शिक्षक को क्या मिलती है कि बच्चा कौन कितना जान रहा है, इसको वो जानने में क्या होती है, मदद मिलती है। अभिभावक को विद्यार्थी की प्रगति जानकारी मिलती है, और अपने पेरेंट्स को भी क्या होती है, उनके घर वालों को विद्यार्थी कितना, उसका बेटा कितना जान रहा है नहीं जान रहा है, उसकी बेटी कितनी जान रही नहीं जान रही है, ये क्या होता है, एक तरह से पता लगता है। हाँ, इसका सीमाएं यानी कहे तो लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, यह केवल परिणाम पर केंद्रित होता है, प्रक्रिया पर नहीं। क्या होता है, यह परिणाम पर केंद्रित होता है। हाँ, एक चीज है, इसकी सीमाएं क्या है कि हाँ हम लोग परिणाम के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि ये इतना जानता है, उसकी हम लोग प्रोसेस कभी नहीं देख पाते कि वो कैसे किया, क्यों किया, चोरी करके किया, क्या किया, बस हम लोग उसका रिजल्ट से ये आंकने लग जाते हैं कि हाँ ये अच्छा बच्चा है। तो विद्यार्थियों को सृजनात्मक या सोचने की क्षमता को पूर्ण मूल्यांकन नहीं करता है। हाँ, और विद्यार्थियों को इसमें क्या, सोचने की क्षमता का पूर्ण मूल्यांकन नहीं होता है। हाँ, इसमें यह नहीं है कि वह पूरा सोच कर ही कर रहा है, वो रट के कुछ भी करके ये कर लेता है। अगला हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, टर्म एवं टेस्ट आदि, ये इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। और इसके निष्कर्ष की बात करें तो अधिगम का आकलन शिक्षा की गुणवत्ता को मापने का एक प्रभावी साधन है, जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों का प्रमाण प्रदान करता है और आगे की शिक्षा योजना के लिए मार्गदर्शन करता है। तो इस तरह से आज हम लोग जाने कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, यानी सीखने का आकलन हम लोग किस तरह से सीखे, और शिक्षा की गुणवत्ता जो कि हम लोग वह कितना जाना और वह कितना प्रभावी साधन रहा, विद्यार्थी की उसमें क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया, और उसे हम लोग प्रमाण पत्र दिए, और आगे की शिक्षण की योजना के लिए क्या मिला, उसको एक तरह से मार्गदर्शन मिला, उससे उसे अच्छा पदोन्नति में सहायता मिली। इस तरह से हम लोग आज ये जाने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने ये वीडियो अपना समय देकर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये समय दिया। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा यूट्यूब हैंडल @अमरसेठ, इसमें आप लिखिएगा अमरसेठ 48, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करिए, ऐसे ही और हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।